ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है कि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारं मकरोद्भुवनेश किन्तु कृष्ण स्वयं संभवतारं परमा पुमान् यो गोविंदमादिपुरुषं तमहा भजामि। मैं मुझे भगवान गोविंद की पूजा करती हूँ, जो राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम के से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि भी अद्वितीय होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्ति ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता है। विदेश दुर्लभम मधुरभम भावात्म भक्तो। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है जो इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्यदेव विश्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन ने यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंशरूप जीवात्मा तथा परमात्मा में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण करने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह कभी भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता है। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता है। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते हैं। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह के से एक समान नहीं हो सकते हैं, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता है। फलस्वरूप गीता के विवरण असुरी मस्तिष्क में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों को स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शासक स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन में साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाती है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं हैं। वे अद्वितीय हैं। उनका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बुद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूँकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, तो उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीवों से भिन्न नहीं रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। अजो अपि सन्निव्यायात्मा भूतानां परमेश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामिधिष्ठाया सम्भवात् आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो मैं प्रत्येक युग में भी अपने दायित्व अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति नहीं बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व ही घटना स्मरण नहीं रहती है। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए उसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को उधेड़ना पड़ेगा। वह कल इसी समय क्या कर रहा था।
फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति का स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों ही है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं। इस जन्म में बुद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसे नहीं करते हैं। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आग शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में 2 भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसे लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफ़ी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता है, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में भूत, वर्तमान तथा भविष्य में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे अपनी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य अपनी दृष्टि से ओझल रहता है, हमारी दृष्टि से ओझल रहता है, तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य के उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्रकटाय तथा तिरोधाय सामान्य जीव से भिन्न है और है, अतः स्पष्ट है कि शाश्वत है, अपनी अतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है, और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कुलुषित नहीं होते हैं। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षडंग ऐश्वर्य से युक्त होकर शास्त्रों ऐश्वर्य से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका अर्थ शाश्वत रूप में प्रकट उनकी अहेतु की उनकी कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है। इससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत करते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अतिमानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं, और उनके स्वरूप तथा आत्मा में न उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि संसार में भगवान क्यों अभिभूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानिनवर्त भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं वहाँ अवतार लेता हूँ। यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता है, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती है, क्योंकि उनके सारे स्वभाव शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामि का अर्थ है भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्य क्रमानुसार अर्थात ब्रह्म में एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के केवल के नियम है। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद ही मूलतः ब्रह्मा के हृदय में भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्म तो साक्षात भगवतम प्रणीतम। भगवद गीता में अगोपांतिनी नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, जो गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण ग्रहण करता है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं। जबकि असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता पुराण में हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, किंतु प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोला था, और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण मानकर उनकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए थे। यहाँ भगवान ने प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सबका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। वह अतथ्य नहीं है कि केवल भारतीय धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस स्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है: लोगों को ईश्वर भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं, तो कभी अपने प्रमाणित प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं भी प्रकट होते हैं। भगवद गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते हैं, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भोगों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा लेते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्ण आश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्घोषित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट होता है। परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की ओर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवद गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृत आत्मा उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृत या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वे संसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो, के विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृति ना भी हो तो भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे उनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का
का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करते हैं, भले ही वह उनका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्याकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे